Hello friends, in this section I'm going to discuss the very important concept of a Java 9 called Java Platform Module System. In this concept we create a modules. इस जावा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल सिस्टम के अंदर हम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। पहले मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ये मॉड्यूल नामक कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया, एज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड, और सेकेंडली फिर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाई ये मॉड्यूल नामक कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, और फिर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। दोनों चीजें आज के सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले हम इसकी नीड पैदा करते हैं। इसकी नीड मैं पैदा करता हूं एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मॉड्यूल नामक कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया। लेट्स सी। लेट अस सपोज मैंने एक कैलकुलेटर क्लास बनाई है जिसे मैंने एक com.calc नाम के पैकेज में रखा हुआ है, और मेरी ये जो कैलकुलेटर क्लास है ये यूज कर रही है एक फंक्शंस क्लास को, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट फंक्शंस को बनाया है विच आर यूज बाय दिस कैलकुलेटर क्लास। लाइक मुझे अपने कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट निकालना है, कॉस निकालना है, साइन निकालना है। तो इन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने कैलकुलेटर के अंदर मैंने अलग से एक क्लास बना दी फंक्शंस, और उसके अंदर इन सब टास्क को परफॉर्म करने वाले मैंने डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन कर दिया। बट ये जो फंक्शंस नाम की क्लास है ये मैंने एक com.function पैकेज में रखी हुई है। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूज दिस फंक्शन क्लास इन माय कैलकुलेटर क्लास। मैंने अब ये कैलकुलेटर बना दिया है, ठीक। बट अब मैं नहीं चाहता कि जब ये कैलकुलेटर की एपीआई मैं आप लोगों को दूं, मैंने एक सिंपल सी जार बना दी, जार cf calc.jar star, और मेरे ये दोनों पैकेजेस इस calc.jar में आ गए। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर आपको कभी भी कहीं कैलकुलेटर यूज करना है तो यूज माय क्लास रादर देन मेकिंग योर ओन क्लास, और मैंने अपनी दोनों क्लासेस आपको एक calc.jar में बना के डाके दे दी है। बट मैं चाहता हूं कि जो com.functions क्लास है, जो कि तो मेरे पास जो com.function पैकेज है, इसे आप लोग एक्सप्लिसिटली यूज ना कर पाए, आप सिर्फ कैलकुलेटर को यूज कर पाए, क्योंकि जो फंक्शंस नाम की क्लास है ये मैंने अपने इंटरनल यूज के लिए बनाई है, बट मैं इसे आपको एक्सपोज करना नहीं चाहता। ये मेरे इंटरनल यूज के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे com.calc पैकेज की केवल और केवल कैलकुलेटर क्लास को यूज कर सके, दैट्स इट। अब मैंने इस कैलकुलेटर क्लास में भी बहुत सारी इंटरनल क्लासेस यूज की, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। मैंने अपनी एक फंक्शंस नाम की क्लास बनाई है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सपोज ना कर सके, आप इसे एक्सप्लिसिटली यूज ना कर सके। अब ये काम मैं कैसे करूं? टिल जेडीके 8 मैं इस फंक्शन क्लास को हाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि ये भी एक सेपरेट पैकेज में है और इसे भी मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा। और जब मैं आपको कैलकुलेटर क्लास दूंगा तो साथ साथ मुझे फंक्शन क्लास, क्योंकि कैलकुलेटर क्लास फंक्शन क्लास इज यूज्ड बाय अ कैलकुलेटर क्लास, मुझे आपको ये फंक्शंस क्लास भी देनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये भी पब्लिक है तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर पाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने दोनों को अपनी जार में डाल दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि ये फंक्शंस क्लास तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल यूज के लिए बनाई है, आप इसे एक्सप्लिसिटली यूज ना कर पाए। बट अब मैं इस क्लास को, इस पैकेज को आप लोगों से कैसे हाइड करूं? तो जेडीके 8 तक हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जनरली क्या होता था, जब हम एक एप्लीकेशंस बनाते थे तो उस एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारी हम पैकेजेस और उनके अंदर ऐसी क्लासेस बनाते थे जो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए डिजाइन की गई थी, है ना, जिन्हें हम आपको एक्सपोज करना नहीं चाहते, जिन्हें हम चाहते हैं कि आप इन्हें डायरेक्ट यूज ना कर पाए, बस इंटरनली हम इन्हें यूज करें।
बट हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम इन पैकेजेस को किसी तरह से हाइड कर सके। तो जावा 9 ने हमें ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया बाय गिविंग अस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉड्यूल। वाया मॉड्यूल अब मैं इसे आसानी से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सो अब हम क्या करेंगे, जावा 9 के अंदर हम एक मॉड्यूल क्रिएट कर देंगे, लेट अस सपोज कॉम डॉट कैलकुलेटर, और दोनों पैकेजेस को इस मॉड्यूल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अब मैं यहां डिसाइड कर सकता हूं कि कोई भी अदर मॉड्यूल जो होगा वो मेरे इन दोनों पैकेज में से किस पैकेज को यूज कर सकता है और किस पैकेज को यूज नहीं कर सकता। ठीक, अब मैं चाहूंगा कि केवल कॉम डॉट कैल्सी यूज हो तो आप कॉम डॉट कैल्सी यूज कर पाओगे, और अगर मैं चाहता हूं दोनों यूज हो तो आप दोनों यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर अपने उन इंटरनल एपीआईज को इजीली हाइड कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए ये मॉड्यूल नामक कॉन्सेप्ट हमें बना के दिया गया है। तो इसका मेन पर्पस था स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड कराना अमंग द पैकेजेस, कि आप किस किस पैकेज को एक्सपोज करना चाहते हैं अपनी एपीआई में और किस किस पैकेज को आप हाइड करना चाहते हैं। इसलिए हम इसकी अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ पैकेजेस दैट कैन बी रीयूज्ड। अब आप मॉड्यूल में बहुत सारे पैकेजेस रख सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज आउटसाइड द मॉड्यूल यूज होगा, अदर मॉड्यूल इसे यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब आप पूरी तरह से मॉड्यूल्स के अंदर पैकेजेस को हिडन कर सकते हैं, जबकि जेडीके 8 तक हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। लेट्स सी व्हाट इज मॉड्यूल। A module is a reusable group of related packages as well as the resources। तो आप मॉड्यूल के अंदर पैकेजेस का ग्रुप तो कर ही सकते हैं, साथ साथ इमेजेस भी रख सकते हैं, एक्सएमएल फाइल्स भी रख सकते हैं, जिन्हें आप केवल इंटरनली यूज करना चाहते हैं, और जो आप चाहोगे वही आउटसाइड द मॉड्यूल यूज होंगी, अदरवाइज वो यूज नहीं होंगी। और यू कैन से अ मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ पैकेजेस डिजाइंड फॉर रीयूज। Now, all packages in the modules are implicitly unavailable to the other modules। आप एक पैकेज के अंदर या एक मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी पैकेजेस रखेंगे वो बाय डिफॉल्ट अनअवेलेबल होते हैं टू अदर मॉड्यूल्स। द पैकेजेस इट एक्सप्लिसिटली मेक्स अवेलेबल टू अदर मॉड्यूल्स। आपको मॉड्यूल के अंदर जाके ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि कौन से पैकेज आउटसाइड द मॉड्यूल यूज होंगे और कौन से पैकेज आउटसाइड द मॉड्यूल यूज नहीं होंगे। तो टू सी द लिस्टिंग द जेडीके सेट ऑफ मॉड्यूल गिव द फॉलोइंग कमांड्स। अगर आप चाहते हैं आप अपने जावा के सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स को देखना, सो आप आसानी से इस पर्टिकुलर कमांड से अपने पैकेज के सारे मॉड्यूल्स को, अपने जावा के जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं उनको देख सकते हैं। लेट्स सी। So because this concept was introduced in JDK 1.9, so मैं आपको अब ये concept module create करना सिखाऊंगा, the latest version of Java called JDK 140. So I'm gonna set the path of first JDK 40. Set path is equal to C:\save program files यहां पर मैंने JDK 14 का पाथ सेट कर दिया है और मैं देखना चाहता हूं कि JDK 14 के अंदर मुझे कौन कौन से मॉड्यूल्स बना के दिए गए हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल ऑफ JDK 14। तो जस्ट सिंपली पेस्ट दिस कमांड हियर एंड प्रेस एंटर। Now see, it has shown all the modules provided by JDK 14। आप देख सकते हैं मॉड्यूल का नाम आता है @14 लिखा हुआ है। तो दिस इज द वर्जन इन विच यू हैव गिवन दिस कमांड। तो ये JDK 14 के आपको सारे मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं। टॉप मोस्ट मॉड्यूल है java.base। सो इस तरीके से आप सारे के सारे जावा के मॉड्यूल्स की इनबिल्ट मॉड्यूल की लिस्टिंग देख सकते हैं। नाउ in modules we have two types of
packages. Number one, exported packages. These packages can be used outside the module. आप अपने modules के अंदर जब packages बनाते हैं तो हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला होते हैं exported packages. These packages can be used outside the module. दूसरे होते हैं hidden packages. These packages cannot be used outside the module. They can be used by the other packages of the same module. ठीक, जैसे कि मैं अब आपको एक लिस्टिंग शो करने जा रहा हूं. जावा का एक इनबिल्ट मॉड्यूल्स है जावा डॉट बेस. इस जावा डॉट बेस के अंदर अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्टेड पैकेजेस हैं लाइक जावा डॉट आईओ, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग, ये सब एक्सपोर्टेड पैकेज हैं. दैट मीन्स आप इन पैकेजेस को अपने प्रोग्राम्स में, अपने मॉड्यूल्स के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं. हिडन पैकेजेस, sun.security.provider. अब ये जो पैकेज है, इस पैकेज को केवल ये जो एक्सपोर्टेड पैकेजेस हैं यही यूज कर सकते हैं, कोई आउटसाइड वाला यूज नहीं कर सकता. तो जावा नहीं चाहता है कि आप उसकी ये इंटरनल पैकेजेस को डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली यूज कर सको. बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉड्यूल्स. आप जिस चाहे पैकेज को हाइड कर सकते हैं और जिस चाहे पैकेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ मॉड्यूल्स. और इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेशन अमंग द पैकेजेस, जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं. The package in the modules are accessible to the other modules only if the module explicitly exports them. Even then, another module cannot use those packages unless it explicitly states that it requires the other module's capabilities. मतलब ये कि आप अपना एक मॉड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर आप अपने जिन पैकेज को आउटसाइड द पैकेज यूज कराना चाहते हैं, आप उन्हें वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे. अब कोई भी अदर मॉड्यूल्स की क्लास और पैकेज अगर आपके पैकेजेस को यूज करना चाहता है तो उसे बकायदा अपने मॉड्यूल के अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि आई एम रिक्वायरिंग दीज पैकेजेस ऑफ अदर मॉड्यूल. तभी वो पैकेजेस सेकंड मॉड्यूल में यूज हो पाते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते. ठीक, फिर एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग. इसके अंदर अगर हम बात करें so Java 9 it was possible to use many classes in a platform that were not meant for use by an app classes. ठीक, with strong encapsulation, this is internal APIs are truly encapsulated and hidden from the apps using the platform. फिर scalable Java platform. Let us suppose if you are making you can create a custom runtime consisting of only modules you need for your application or the device you are targeting. Let us suppose आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर आप कोई भी GUI यूज नहीं कर रहे हैं. तो आप चाहेंगे कि जब रन टाइम एनवायरनमेंट पैदा हो जावा का तो उसके अंदर GUI से रिलेटेड मॉड्यूल्स मेमोरी में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड GUI से रिलेटेड API को या उसके पैकेजेस को अपनी एप्लीकेशन में यूज ही नहीं कर रहा. तो आप बड़ी आसानी से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना. सो if a device does not support GUI, you could not create a runtime. You could create a runtime that does not include the GUI modules, reducing the runtime size. तो अगर एक एप्लीकेशन है उसके अंदर आप कुछ सर्टेन APIs को यूज कर रहे हैं और लेट अस सपोज ये एप्लीकेशन आपने किसी डिवाइस के लिए बनाई है, वो डिवाइस GUI सपोर्ट ही नहीं करती है, तो आप चाहेंगे जब मेरी एप्लीकेशन इस डिवाइस पे चले तो GUI वाली जो APIs हैं वो मेमोरी में लोड ही नहीं होनी चाहिए. इससे मेरे रन टाइम एनवायरनमेंट का साइज कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. और अगर आप अपना मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ती है मॉड्यूल नेम. ना मॉड्यूल मस्ट बी स्टोर्ड इन अ फाइल module-info.java. मॉड्यूल बनाने के लिए आपको जो कमांड देनी है वो है मॉड्यूल प्लस मॉड्यूल का नाम, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस. दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ मॉड्यूल्स. ठीक, और आपको इस मॉड्यूल को सेव करना पड़ेगा module-info.java के. दैट इज मैंडेटरी. ये नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी. अब ये जो मॉड्यूल की बॉडी है, the module declaration body can be empty or may contain various module directives.
आप इसे एम्प्टी भी दे सकते हैं और आप इसी के अंदर मॉड्यूल्स के डायरेक्टिव्स के थ्रू ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस मॉड्यूल्स के कौन कौन से पैकेजेस आउटसाइड द मॉड्यूल यूज होंगे और कौन कौन से पैकेजेस आउटसाइड द मॉड्यूल यूज नहीं होंगे। ठीक, इसका पहला डायरेक्टिव आता है दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्स। ठीक, अगर आप अपने मॉड्यूल के अंदर किसी अदर मॉड्यूल के किसी पैकेज को यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने मॉड्यूल में बकायदा रिक्वायर्ड डायरेक्टिव को यूज करके उस पैकेज का नाम देना होगा। देन ओनली यू कैन यूज द पैकेजेस ऑफ अदर मॉड्यूल्स इन योर मॉड्यूल्स। A requires module directive specifies that this module depends on another module. ठीक, this relationship is called module dependency। मतलब आपको अपना पैकेज बनाते वक्त उसके अंदर अदर मॉड्यूल्स को बकायदा रिक्वायर्स डायरेक्टिव के थ्रू रिलेट करना होगा अपने मॉड्यूल से। तो ईच मॉड्यूल मस्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट इट्स डिपेंडेंसी। व्हेन मॉड्यूल ए रिक्वायर्स द मॉड्यूल बी, then we have to define module A like this: A requires B. That means अब आप मॉड्यूल A के अंदर मॉड्यूल B के केवल उन पैकेजेस को यूज कर पाएंगे आसानी से जिन्हें मॉड्यूल B के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक, the second directive is requires transitive. Required transitive means लेट अस सपोज हमने एक मॉड्यूल बनाया com.emp और इसके अंदर लिखा है रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव com.department। अब नो डाउट कि हम com.emp मॉड्यूल के अंदर com.department मॉड्यूल को तो यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर कोई अदर मॉड्यूल com.emp को भी यूज करेगा तो ये इम्प्लिसिटली com.department को भी यूज कर पाएगा अगर आपने उससे ट्रांजिटिव बना दिया है। मतलब आपका com.department जो मॉड्यूल है वो com.emp में तो यूज हो ही जाएगा, प्लस अगर कोई अदर मॉड्यूल आपने बनाया और वो com.emp को यूज कर रहा है तो वो साथ साथ com.department को भी यूज कर पाएगा। इन दिस केस एनी मॉड्यूल दैट रीड्स com.emp also implicitly can read com.department modules. Now see, अगला जो डायरेक्टिव आता है वो है एक्सपोर्ट। An export module directive specifies one of the modules package whose public type should be accessible to code in all other modules. So जब आप अपना मॉड्यूल बनाएंगे तो उसके अंदर बकायदा एक्सपोर्ट डायरेक्टिव के थ्रू आप ये डिसाइड करेंगे कि ये पैकेजेस आउटसाइड द मॉड्यूल यूज हो सकते हैं और ये पैकेजेस आउटसाइड द मॉड्यूल यूज नहीं हो सकते हैं। और अगला जो डायरेक्टिव आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स टू। An exports to directive enables you to specify in a comma separated list precisely which modules or modules code can access the exported package। मतलब अगर आप export to नाम का डायरेक्टिव यूज करेंगे और इसके आगे पैकेजेस के सर्टेन नाम दे देंगे तो आप ये फोर्स कर सकते हैं कि केवल और केवल मेरे मॉड्यूल के इन पैकेजेस को अदर मॉड्यूल्स के ये पैकेज यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर आप नॉर्मली एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर तो अदर मॉड्यूल्स के सारे पैकेजेस आपके मॉड्यूल को आपके पैकेज को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट टू कर दें तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि अदर मॉड्यूल्स के केवल और केवल यही पैकेजेस यूज कर पाएंगे और पैकेजेस मेरे इस पैकेज को यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज द थिंग कि हम ये मॉड्यूल कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था, तो क्यों दिया गया था, अभी तक मैंने आपके साथ यही डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच।